क्या चाहते हो तुम? यही ना कि कोई भी लड़की तुमसे अपनी इंटरेस्ट को लूज़ ना करे, कोई भी लड़की को तुम अट्रैक्ट कर सको, कोई भी लड़की तुम्हें चेज़ करे, तुम उसको चेज़ नहीं करो, तुम्हें वो चेज़ करे। मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि तुम पे लड़कियों का इंटरेस्ट आए। आई एम राइट? ओके। तो ये 7 हैबिट जो मैं बताऊंगा ये यही काम करने वाली है। और ये कोई लुक से रिलेटेड नहीं है, ये कोई मनी से रिलेटेड नहीं है, और ये कोई हाइट से रिलेटेड नहीं है। ये एक सिंपल डेली हैबिट्स है जो तुम्हें नेचुरली अट्रैक्टिव बनाएगी, बिना ओवर ट्राई किए, बिना एक्टिंग किए, बिना फेक कोई भी चीज़ किए। तुम्हें बस अपनी लाइफ में अडेप्ट करना है इन हैबिट्स को। सो तुम हो आरएक्स इंदाज के साथ, लेट्स एक्सप्लोर। नाउ फर्स्ट हैबिट, बी द डिसीजन मेकर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट्स में से ये एक है, क्योंकि देखो एक लड़का हमेशा लीडरशिप वाला वाइब होता है, यानी कि वो लीडरशिप उसको माना जाता है। लीडरशिप, जो बंदा लीडरशिप वाला वाइब आता है जिस बंदे से, वो अट्रैक्टिव माना जाता है। तो यस, एक्चुअली यहीं पे वही रोल प्ले होना है तुम्हें। मान लो तुम्हें किसी लड़की से मिलने का प्लान करना है, तो तुम क्या करते हो? मोस्टली लड़के, इवन मैं भी किया था, पूछते हैं हाँ बेबी कहाँ जाना है, कब मिलना है, किस जगह मिलना है। यानी कि तुम उस लड़की को डिसाइड करने दे देते हो कहाँ जाना है, कब आना है, किस टाइम जाना है, क्या खाना है, हर एक चीज़। जो कि तुम्हें यही नहीं करना है। तुम्हें ये कॉमन गलती नहीं करनी है। उसको कोई भी चीज़ मत पूछो, कोई भी क्वेश्चन मत दो। सिंपल तुम्हें करना क्या है? तुम्हें खुद डिसाइड करना है किस जगह जाना है, किस टाइम जाना है। उसे बस तुम्हें फाइनल डिसीजन बताना है कि मैं इस जगह इस टाइम आने वाला हूँ, तुम आओ। सिंपल, इतना देर तक रहूँगा। बट अगर उसका कोई स्पेसिफिक चॉइस है तो वो सामने से बताएगी कि ऐसा ऐसा सिस्टम है, देन तुम चेंज करो। बट पहले तुम सब कुछ प्लान बनाओ। इससे क्या होगा? इससे तुम एक लीडरशिप वाली रोल प्ले कर रहे हो। लड़की पे कोई प्रेशर नहीं, कहाँ जाना है, कब आना है, क्या करना है। और बिलीव मी, इस चीज़ से बहुत सारी लड़कियां बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, क्योंकि उसे प्रेशर नहीं चाहिए, उसे एक लीडरशिप वाला वाइब चाहिए एक लड़के से। ये सब कॉन्शियसली काम करता है, ठीक है। अगर कोई मुंह में बोल दे नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, बट उसका सबकॉन्शियसली माइंड काम करता है उस चीज़ पे, अट्रैक्ट होती है वो। सेकेंड हैबिट, मास्टर द कंफर्टेबल साइलेंस। यानी कि किसी भी लड़की के साथ तुम बैठे हो, ठीक है, या किसी भी लड़के के साथ ही बैठे हो, डजेंट मैटर लड़की ही होना चाहिए, बट ठीक है, अब यहाँ पे लड़की का मैंने टाइटल थंबनेल दिया है तो लड़की को ही इंक्लूड करता हूँ, बट ये चीज़ हर जगह मैटर करती है। देखो, बातचीत कर रहे हैं दोनों के बीच, तो क्या होता है, जैसे कैसे हो तुम, क्या किया, क्या करने, ये सब बात करने के बाद एक मोमेंट आता है, साइलेंस मोमेंट, जो कि उसके पास भी कोई बात नहीं रहता है, तुम्हारे पास भी कोई बात नहीं रहता, उस टाइम आ जाता है साइलेंस मोमेंट। एंड मोस्टली लड़के क्या गलती करते हैं, उस साइलेंस मोमेंट में ना वो बहुत सारी बातें उगल देते हैं। उगल देते हैं मतलब वो ऑकवर्ड फील कर लेते हैं। जैसे ऑकवर्ड होते हैं ना, वो बहुत सारी बात बिन मतलब के बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, और यही तुम्हें नहीं करना है। साइलेंट मोमेंट आना भी बेनिफिशियल है। अब क्यों बेनिफिशियल है? देखो, साइलेंस मोमेंट आ गया तो अब तुम्हें बेमतलब की बातें नहीं करनी है। जैसे अगर तुम्हारे पास कॉफ़ी है, ड्रिंक है, कोई खाना है, उसको नेचुरली पियो, खाओ, एंड प्यार से उसके तरफ देखो, आई कांटेक्ट मेंटेन करो, स्माइल करो, थोड़ा आसपास नेचुरली देखो, कुछ सेकंड वेट करो, देन तुम देखोगे सामने वाला खुद अपना टॉपिक ला रही है। मोस्टली ऐसा होता है यूजली, जैसे 5 से 10 सेकंड तुम वेट करते हो तो लड़की खुद अपना टॉपिक ला देती है, देन तुम बातें करो, और कुछ सेकंड के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि साइलेंस मेंटेन करो। उससे क्या होगा, उससे अंदर ना एक फीलिंग क्रिएट होगी, तुम्हारे बारे में सोच पाएगी, तुम्हें देख पाएगी, तुम स्माइल करोगे, आई कांटेक्ट बनाओगे। बट जब बातें ही चलेगी तो उसका माइंड हमेशा बात पे रहेगी, फोकस तुम्हारे बातों पे रहेगी, तुम्हारे बारे में सोच नहीं पाएगी। तो यस, साइलेंस मोमेंट आना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखो, उसको कॉन्फिडेंटली हैंडल करो, घबराना नहीं, पैनिक नहीं होना है। हैबिट नंबर थर्ड, पावर ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज। तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज ही तुम्हारा इंट्रोडक्शन होता है। बिफोर यू इवन स्पीक, तुम्हारा पोस्चर, तुम्हारा वॉक, तुम्हारा एक्सप्रेशन सब कुछ बोल देता है तुम्हारे बारे में, तुम क्या हो, कैसे बंदा, हर एक चीज़। तो इन सब चीज़ में ध्यान दो। पोस्चर, उसके लिए अपना शोल्डर बैक में रहेगा, हमेशा बैक साइड ऐसे, तुम्हारा चेस्ट ओपन रहेगा। तुम जो चलोगे एकदम स्लो, एकदम स्लो मतलब एकदम स्लो नहीं, कॉन्फिडेंटली चलोगे। उसके बाद आई कांटेक्ट, जैसे तुम मिल रहे हो सामने से तो थोड़ा सा आई कांटेक्ट मेंटेन करोगे नेचुरली, ना ज़्यादा इंटेंस ना ऑकवर्ड, एकदम नेचुरली। हैंड मूवमेंट्स, जब हैंड शेक करोगे एकदम फुल कंट्रोल्ड एंड पर्पसफुल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब तुम कर लोगे ना बॉडी लैंग्वेज में प्रैक्टिस कर करके, तो तुम लिटरली नेक्स्ट लेवल का बंदा बन जाओगे। ये छोटी चीज़ लगती है, ठीक है, बट बहुत मैटर करती है ब्रो, बहुत मैटर करती है। एंड द नंबर 4,
ओवर एक्सप्लेनिंग। ये मैंने भी करा है, ठीक है। बंदी को ओवर एक्सप्लेन करने से क्या होता है, हम लोग के माइंड में रहता है अगर मैं इसको ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब जो जो हुआ है हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये ट्रू लव कहलाता है। इससे लड़की मुझे समझेगी हाँ ये सही में प्यार करता है। बट इन रियलिटी ये गलत है। स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग, बिकॉज कोई नहीं सुनना चाहता भाई ओवर एक्सप्लेनिंग। अभी के टाइम में किसी के पास टाइम ही नहीं है उतना सुनने का, भले ही तुम्हारे मुंह में बोले कि मुझे सुनाओ, बट नहीं है टाइम। क्योंकि ओवर एक्सप्लेनिंग से लगता है कि तुम अपनी डिसीजन को जस्टिफाई कर रहे हो, तुम अपनी ही डिसीजन को जस्टिफाई कर रहे हो, ऐसा वाइब आता है। इसीलिए ओवर एक्सप्लेनिंग नहीं करनी है। अब जैसे कि तुम्हारा लेट हो गया, मान लो तुम्हारा लेट हो गया, तो उसको बोलो सॉरी मैं लेट हो गया, मैं आ रहा हूँ या कल आऊँगा, सिंपल। या फिर कोई प्लान कैंसिल करना है तो ऐसा बोल दो कि आज नहीं हो पाएगा पॉसिबल, आज कैंसिल कर दो, कल देखते हैं पक्का। या फिर कोई पर्सनल रीज़न है तो बोल दो कुछ इम्पोर्टेंट हो गया है तो ऐसा नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं। इस टाइप से मतलब शॉर्टकट एंड मिस्टीरियस बने रहो, क्लियर करके। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि मत बोलो, ठीक है। उसको बोलना है, उसको भी इनसिक्योर नहीं रखना है, उसको बोलना है, बट तुम अपनी साइड से ओवर एक्सप्लेन नहीं करोगे, मिस्टीरियस बने रहोगे एंड क्लियर एंड शॉर्ट में करोगे। इससे तुम कॉन्फिडेंस बंदा दिखोगे। ओवर एक्सप्लेन कर देते हो ना तो तुम एक लूजर बंदा बनते हो, लूजर, समझ रहे हो। हैबिट नंबर 5, रिस्पॉन्ड डोंट रिएक्ट। ये एक्चुअली काम आएगा तुम्हारा कब, देखो लड़कियों की आदत है वो बिना बोले टेस्ट करती है, टेस्ट लेती है कि तुम इमोशनली स्टेबल हो या नहीं, मेच्योर हो या इमेच्योर हो। तो इसीलिए वो टेस्ट कैसे लगेगी पता है, तुम्हें जेलस फील करवाएगी, तुम्हें लेट रिप्लाई करेगी, तुम्हें टीज करेगी, ये सारे चीज़ें मतलब वो करेगी तुम्हारे टेस्ट लेने के लिए। तो तुम्हें इसको हैंडल करना है कैसे, बहुत ही मैच्योर तरीके से मैं तुम्हें बताता हूँ। एकदम रिलैक्स होके कॉन्फिडेंसली, तुम्हें इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है लेकिन रिएक्ट नहीं करना है। जैसे कि वो किसी लड़के के बारे में बोल रही है कि मेरा एक दोस्त है, ऐसा है, अट्रैक्टिव है, ऐसा है वैसा है, मतलब कुछ भी, तो तुम क्या करो, एकदम रिलैक्स होकर रिस्पॉन्ड करो, ओके अच्छा सही है, फिर क्या दिक्कत है, अच्छी बात है, कामली, हड़बड़ाना नहीं। नेक्स्ट, अगर वो लेट रिप्लाई करे तो तुम क्या करोगे, तुम भी इमीडिएटली रिप्लाई करना बंद करो, तुम भी लेट रिप्लाई करो, उतना नहीं, ऐसा नहीं कि तुम लोग का रिश्ता ही खत्म हो जाए, मैं वो चीज़ नहीं चाहता हूँ। बट जो होता है ना कि जैसे मैसेज आया तुम पट से रिप्लाई कर रहे हो, उतना नहीं, इमीडिएटली मत करो, ठीक है। उधर से अगर लेट रिप्लाई आ रहा है तो तुम भी थोड़ा लेट करो। अगर वो तुम्हें टीज कर रही है, यस, तो तुम भी थोड़ा सा बैक टीज करो, तुम्हें कोई रोक के नहीं रखा है, सिंपल। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि तुम मैच्योर लगते हो, लिटरली। बच्चे लोग का दिमाग नहीं होता है तो वो रिएक्ट पट पट करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बट एक मैच्योर लड़का उतना ये नहीं करता है, ठीक है। वो हर चीज़ सोच समझ के करता है क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है, उसके पास अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलता है, ठीक है। उसके पास इतना रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए वो अच्छा हाँ कर देता है। तो तुम्हें भी वही चीज़ शो करना है, मैच्योरिटी दिखाना है। उससे क्या होगा, तुम इमोशनली जो है ना स्टेबल हो, ये नहीं हो फटाफटा नहीं हो, ठीक है, स्टेबल हो। हैबिट नंबर 6, अपग्रेड योर ग्रोमिंग। ब्रो, ये ऐसा हैबिट्स है जो अगर तुम इग्नोर कर रहे हो तो इसको आज से ही मतलब पकड़ लो, इग्नोर मत करो। ये इग्नोर करने वाला चीज़ है ही नहीं, क्योंकि तुम अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस नहीं करोगे, ग्रोमिंग नहीं करोगे। आई नो तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, शायद कुछ भी हो, बट ग्रोमिंग से उसको और ज़्यादा तुम बन सकते हो। कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि रेगुलर हेयर कट को मेंटेन करो, क्लीन एंड फिटेड क्लोथ पहनो, स्किन केयर और हाइजीन पे ध्यान दो, एंड अब एक नाइस परफ्यूम होनी चाहिए तुम्हारे, क्योंकि ये सब मिलकर ही एक पुट टुगेदर लुक बनाते हैं, एक पर्सनैलिटी को बनाते हैं। और ट्रस्ट मी, ये विजुअल कॉन्फिडेंस रियल अट्रैक्शन बना देता है रियल लाइफ में। हैबिट नंबर 7, हैव योर वन मिशन। सबसे पावरफुल हैबिट है। अगर सिर्फ उसी लड़की के अराउंड तुम घूमते हो, तुम्हारी कोई पर्पस नहीं है, तुम्हारी कोई गोल नहीं है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो ब्रो तुम्हारी लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं है उस लड़की के अकॉर्डिंग। तुम कितना भी चिल गए हो, तुम कितना भी बातें कर रहे हो, तुम कितना भी घूम रहे हो इधर उधर, बट तुम्हारे अगर गोल सेट नहीं है, तुम अगर कुछ कर नहीं रहे हो, तुम्हारे लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, तो तुम उस लड़की के लिए इंटरेस्टिंग बंदा नहीं हो। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम लिख के रख लो। और उस बंदी के लिए अगर तुम्हारा लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं है तो तुम इंटरेस्टिंग बंदा भी नहीं हो। वो कब तुम्हें चेंज कर देगा कोई पता नहीं। तो इसीलिए अपने पास, यानी कि तुम्हारे पास कोई गोल्स होनी चाहिए, कोई पर्पस होनी चाहिए, जिससे तुम्हारी लाइफ इंटरेस्टिंग होगी। और तुम्हारी लाइफ इंटरेस्टिंग होगी मतलब तुम इंटरेस्टिंग पर्सन भी बनोगे। जैसे कि इस इन सब चीज़ों में फोकस कर सकते हो।
अपनी कैरियर, अपनी एजुकेशन, जिम, फिटनेस, न्यू स्किल, सोशल सर्कल। क्योंकि आज तक मैंने देखा है जो भी बंदा अपनी गोल, अपनी मिशन में बिजी होता है ना, उसके तरफ लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। ऑटोमेटिकली, बोलना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली। मैंने खुद देखा है। तो यस, ये था 7 हैबिट्स जो कि मेरे लाइफ में तो बहुत वर्क किया है, एंड आई होप तुम्हारे लाइफ में भी करे अगर तुम अच्छे तरीके से इसको फॉलो करो तो। अब तुम इसको अडेप्ट कैसे करोगे? देखो, 7 के 7 हैबिट्स एक टाइम पे अडेप्ट नहीं कर सकते हो, इसीलिए पहले 2-3 अडेप्ट करो, कुछ मंथ तक चलाओ, देन एक ऐड करो। धीरे धीरे एक एक करके ऐड करो। तुम सारा जब ऐड कर लोगे तब देखना तुम्हारा डिफरेंस लाइफ में क्या होता है। तब तुम याद करोगे भाई एरिक सिंधाज ने क्या मस्त हैबिट्स दिया था। एंड हाँ, इसी तरह का वीडियो अपलोडेड है चैनल में, जाके चेक करो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर।